नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 20 साल के युवक ने किया देहदान एवं 19 महीने में 7 बार रक्तदान। रीवा जिले के लिए गौरव की बात। रीवा सचिन कुशवाहा उम्र 20 वर्ष ने 15 अगस्त 2023 को मीडिया को बताया कि रक्तदान करने से मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई है। मैं 19 महीने में 7 बार रक्तदान कर चुका हूं। सचिन कुशवाहा जी ने अपने जन्मदिन पर देहदान मेडिकल परीक्षण के लिए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए दान कर दिए हैं। सबसे पहले मैं आपका अपने YouTube चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है। मेरा नाम सचिन कुशवाहा है, मेरी उम्र 20 वर्ष है। जब आप रक्तदान करते हैं तो इसकी प्रेरणा आपको कहां और कैसे मिलती है? रक्तदान की प्रेरणा कब आई थी, जब ये यहाँ पे डॉक्टर इलैया राजा की कलेक्टर उस टाइम पे थे। उन्होंने महारक्तदान शिविर लगवाया था कृष्णा राज ऑडिटोरियम में। और बहुत से लोग यही कहते थे कि रक्तदान करने से बहुत कमजोरी आती है, अगर हम रक्तदान करेंगे तो हम खुद कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैंने ये देखा कि मैं भी आज क्यों ना रक्तदान करूँ और रक्तदान करके मैं खुद अपने आप महसूस करूँ रक्तदान करने से कैसा होता है। और मैं यही टाइमिंग था, शाम को 5:30 बजे में निकला घर से और मैं वहाँ पे जाके रक्तदान किया। और जब मैंने रक्तदान किया तो मुझे कोई महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमजोरी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बावजूद भी फिर वहाँ पे भी मतलब कि उस टाइम पे एसपी नवनीत हुसैन सर भी थे, उन्होंने सम्मानित भी किया था और डॉक्टर आपी जोशी ने भी। और जब मैं अगली मॉर्निंग में सुबह उठा तो फिर मॉर्निंग वॉक में गया और उसके बाद मुझे कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। और इसके बाद मैंने फिर 90 दिन बाद रक्तदान करना चालू किया। आप ये रक्तदान कब से कर रहे हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली और कितनी बार कर चुके हैं? रक्तदान मैं अभी तक मैं 19 महीने में 7 बार कर चुका हूँ और मैं 90 दिन बाद जैसे गैप करता हूँ, मेरा भी 19 महीने में 7 बार हो गया है। और मेरा सबसे पहला डेट हुआ था 1 अक्टूबर 2021 को मैंने रक्तदान सबसे पहले किया था। अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली है कि आपने अपना देह दान किया है, ये सही बात है क्या? ये जो मैंने देह दान किया ये बिल्कुल सत्य बात है। किस हॉस्पिटल में और कहाँ पर आपने इसका डॉक्यूमेंट सौंपे हैं? इसका मैं डॉक्यूमेंट जो थे मैंने ये डीन ऑफिस मैंने दिया। ये श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डीन ऑफिस मैंने दिया था और मैं 1 अगस्त को दिया था। उस दिन मेरा बर्थडे भी था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिस दिन सचिन जी का बर्थडे था उस दिन उन्होंने अपने शरीर दान, पूरे देह दान समर्पित किए हैं कॉलेज श्याम शाह चिकित्सा कॉलेज को। इससे हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है, किसी से आपको ये अनुभूति मिली है कि हमको जो है मेडिकल परीक्षण के लिए देहदान करना चाहिए? जो देहदान है तो मैं तो उसको ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इसका एक कल्पना किया था। मैंने सिर्फ 2 जगह किया। जब मैं अपने गांव जाता हूं तो जहां मेरे दादाजी को जलाया गया था तो मैंने ये देखा मतलब वहाँ पे जो आदमी है तो आदमी जब शरीर में जल जाता है तो वो मिट्टी बन जाता है। मैं ये देखा मतलब कि आदमी भी जब तक जिंदा है वो अपना बहुत तजुर्बा दिखाता है, अपना जुनून दिखाता है कि मैं बहुत हूँ, लेकिन उस इंसान को 2 कुंडल लकड़ी में जला दिया जाता है। जब वो जलता है तो उसकी मतलब कि पूरी लकीरें मिट जाती है और जो आदमी है तो वो मिट्टी ही बनता है। अगर जब मैं कभी एग्रीकल्चर साइड से आता हूँ तो मैं कब्रिस्तान से जब गुजरता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि जो मुर्दे हैं तो मतलब वो कफन में मतलब कि वो वहाँ पे दफनाए हुए हैं। तो मतलब कि मैं ये देखता हूँ अगर जो कफन में देंगे तो भी हम मिट्टी बनेंगे, अगर हमको आगे देंगे तो भी हम मिट्टी बनेंगे। अगर जो अपने शरीर को हम अगर मेडिकल कॉलेज में दे देंगे तो अगर हमारे मरने के बाद हमारी शरीर काम आती है, इससे बड़ा महत्वपूर्ण मैं कुछ नहीं समझता हूँ। और इससे हमारे शरीर से जितने डॉक्टर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, उनके लिए मानव शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने ये अपना शरीर का देहदान किया है, इसमें हमारे समाज, हमारे भारतवर्ष के जो आने वाली पीढ़ी है भविष्य में, उनको कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो भी इस तरह के कदम उठाएं? मैं ये कहूँगा कि देहदान तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है, बट मैं कहूँगा कि देहदान बहुत ही छोटी बात है। देहदान छोटी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि सचिन ने अपने 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने देहदान किया, पर मैं कहता हूँ ये बहुत छोटी बात है क्योंकि आज तो 15 अगस्त भी है और हमारे जो भारत में जिन्होंने आज़ादी दिलाया था, इससे बहुत से हमारे क्रांतिकारी थे। 14 वर्ष में 16 वर्ष में उन्होंने फांसी में चढ़ गए थे हंसते हुए। अगर हम मरने के बाद अपना शरीर दान करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमने 20 वर्ष में अपने एग्रीमेंट करवाया है, तो ये 70 साल बाद भी होगा या 80 साल बाद भी होगा, इसकी मुझे कोई डेट नहीं पता है। पर मैं यही कहूँगा कि देहदान बहुत छोटी बात है और ये देहदान में और इसका जो प्रेरणा है तो मैं चाहता हूँ पूरे विश्व के युवाओं को आनी चाहिए। मैं भी नहीं चाहता मतलब कि हमारे से बिन भारत को आए और रीवा के क्षेत्र में आए।
और कोई आपके मन में ऐसा कोई बात आ रही हो कि जो आप मीडिया को बताना चाह रहे हैं, वो बता सकते हैं। मीडिया में ये बताना चाहूँगा कि हमारे भी कैसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने एक थॉट भी बोला था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थॉट थी, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉस। हमारा जो जीवन है, जीवन हमारा महान होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अगर हम 80 साल जिए या 100 साल जिए, लेकिन अपने जीवन में हमने 100 वर्ष जी के भी हमने कुछ वैसा काम नहीं किया जो आने वाले पीढ़ी को भी संदेश मिले, तो हमारे जीने का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मैं प्रदीप कुमार तिवारी, कैमरामैन सुनील कुमार सिंह जी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील कुमार सिंह, बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म से। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जैसे हमारे रिपोर्टर प्रदीप कुमार तिवारी जी ने आपसे सवाल किया जी, जो कि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप करते क्या हैं, हमें बताने का कष्ट करें। अभी तो मैं क्लैट 2024 का तैयारी कर रहा हूँ। मैं क्लैट का एस्पिरेंट हूँ और मेरा लॉ है, लॉ करने का। और ये जो आपको प्रेरणाएं मिली हैं, और जैसे कि कुछ आजकल की युवा पीढ़ियाँ नशे की ओर अधिकांश अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और ऐसा करने पे क्या हो सकता है? देखिए, युवा जो होते थे, युवा देखिए हर जगह पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। कुछ युवा क्या है कि पहले के मैं ये मानता हूँ कि जैसे आज हमारा भारत आज़ाद हुआ था, पहले हम लोग हमारे जो रियल हीरो हम लोग उनको मानते थे, चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, राजगुरु को, हम लोग इनको हीरो मानते थे। बट अब क्या कि ये जो सोशल मीडिया में है, जो एडवर्टाइजमेंट बच्चे देखते हैं, अब आजकल हीरो मानते हैं अक्षय कुमार और सलमान खान को। और ये क्या करते हैं कि ये टीवी में आते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। गुटखा राजश्री का बोलेंगे कि केसर केसर कदम है, बोलो युवा की केसरी। और जो हमारे जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको ये लगता है कि इसमें मतलब कि सच में बहुत ताकत है, हमको राजश्री का सेवन करना चाहिए। पर उनको कोई बताने वाला नहीं है कि मतलब कि ये हमको नशा नहीं करना चाहिए। और मैं भी हूँ, तो जैसे मेरे से अगर कोई पूछता है आपका रियल हीरो कौन है, तो मैं अपना रियल हीरो इनको बताता हूँ कि मेरे रियल हीरो करतार सिंह सराभा हैं, भगत सिंह है, गुरुदेव है। मैं मानता हूँ कि ये जो मीडिया में मतलब ये जो बॉलीवुड में हीरो हैं, तो ये एक ऐसे हीरो मतलब किसी मूवी में विलन बनते, किसी भी हीरो बनते, तो मैं इनको तो हीरो नहीं मानता हूँ। और मैं ये मानता हूँ मतलब कि जो हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, युवा हमारे हो रहे हैं टीवी की सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की। बहुत अच्छी बात है। और हम अब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रेरणाएँ आपको किस आधार पर मिलती हैं और कैसे मिलती हैं? इसकी जो प्रेरणा है कि जैसे कुछ लोग हमको कहते हैं कि आप इतना बड़ा जो लंबा कदम उठाए हैं, कि आपने इतनी कम उम्र में देहदान भी कर दिया है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत छोटे हैं। तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। कोई भी युवा हो, कोई भी हो, तो कोई भी इंसान अपने उम्र से बड़ा नहीं हुआ है। इंसान हमेशा अपने कर्मों से बड़ा हुआ है। अगर जो भगत सिंह 23 साल में फांसी में चढ़े थे, खुदरेन सिंह बॉस 16 साल में उम्र में फांसी चढ़े थी, अगर जो उम्र में छोटे हुए होते तो आज उनका इतिहास ना लिखा होता। अपनी सुरक्षा एवं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के राजी खुशी मरणोपरांत अपने डेड बॉडी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा को समर्पित, मृत्यु के पश्चात मृत शरीर को श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा मध्य प्रदेश का हक होगा, जिसमें मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है। इस बात का मैंने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।